शफी मोहम्मद, तुम हमसे रूठ गए, लेकिन हम तुम्हें भूले नहीं। तुम्हारी यादें, तुम्हारी बातें हमारा सरमाया है। शफी मोहम्मद शाह एक वर्सटाइल आर्टिस्ट थे। उन्हें किरदार निगारी में कमाल हासिल था। उनका चेहरा, उनकी आंखें, उनके लफ्ज, उनके हर्फ सब बोलते थे। उनकी नशिस्त बर्खास्त, उनकी हरकत सकनात, सब में जिंदगी की हरारत मौजूद थी। वो अपने किरदारों में डूब डूब गए। उन्होंने अपने किरदारों में खुद को फरामोश कर दिया और आज वही किरदार उनकी शनाख्त है। शफी मोहम्मद ने 1949 में सक्खर डिवीजन के जिला नौशेर फिरोज के कस्बे कंडियारू में आंखें खोली। शफी मोहम्मद ने सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो से इंटरनेशनल रिलेशंस में एमए किया। उन्होंने कुछ अरसे ज़रई तरक्याती बैंक में मुलाजमत भी इख्तियार की। वो अपने दोस्तों के हल्के में शाहजी की उर्फियत से मशहूर थे। शफी मोहम्मद अपने ज़माने तालिब इल्मी में रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से वाबस्ता हो गए थे और वहाँ मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेते थे। कुदरत ने उन्हें खूबसूरत आवाज़ अदा की थी। इसमें बड़ी गहराई और वसअत पिन्हा थी। उन्होंने अपनी आवाज़ से रेडियो के कई ड्रामों को यादगार बनाया। 1970 की दहाई में हमारे मुल्क में टीवी ड्रामे ने उरूज की सफर का आगाज कर दिया था। शफी मोहम्मद ने सिंधी ड्रामा सीरीज नाटक सभा के एक ड्रामे से इस दुनिया में अपने कदम रखे। इसके प्रोड्यूसर हारून रिंद थे। उन दिनों मुमताज फिल्म स्टार मोहम्मद अली फिल्म इंडस्ट्री पर छाए हुए थे। मोहम्मद अली का ताल्लुक हैदराबाद से था, इसलिए बड़े स्क्रीन पर अदाकारी का शौक शफी मोहम्मद को लाहौर ले गया, जहां उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज 1978 में किया। 1980 में शहजाद खलील की नजरें शफी मोहम्मद पर पड़ीं। उन्होंने शफी मोहम्मद को अपने मशहूर सीरियल तीसरा कनारा में कास्ट किया। और मैंने ये अखबार बहुत मेहनत से बनाया। मैं इसे किसी कीमत पर कुर्बान नहीं होने दूंगा। यह सीरियल शफी मोहम्मद की पहली शनाख्त बना। इसी साल ड्रामा सीरियल रात, रेल और खत के एक प्ले में समीना अहमद के हमरा काम किया। फिर शफी मोहम्मद कराची आए और मोहम्मद बख्श सनोजो की डायरेक्शन में सिंधी मिनी सीरियल अकेलो मानू यानी तन्हा आदमी में अपने अदाकारी के नक्श उजागर किए। इसी दौरान इकबाल अंसारी के इनफरादी ड्रामे अधूरी कहानी में यादगार परफॉर्मेंस दी। 1982 की हमीद काश्मीरी और काजिम पाशे की मशहूर ड्रामा सीरीज इमरजेंसी वार्ड में भी अपनी फनी सलाहियतों का भरपूर इजहार किया। अब शफी मोहम्मद एक जाने पहचाने टीवी आर्टिस्ट ही नहीं, फिल्मी हीरो भी बन चुके थे। 1982 में रिलीज होने वाली फिल्म बीवी हो तो ऐसी उनकी सबसे मकबूल फिल्म साबित हुई। इसमें उन्होंने शबनम के मुकाबिल हीरो का किरदार अदा किया। इतनी देर से हमरा हाथ अपने हाथ में लिए बैठा है। अरे बाबा, हाथ में लिखा क्या है, लकीर क्या कहती है, कुछ बता तो सही। बानो, तेरा हाथ बड़ा खूबसूरत। बाबू, ये तो तू 10 दफा कह चुका है। छोड़ दे मेरा हाथ। अरे तू ये हाथ छुड़ाना चाहती है और मेरी आरजू है कि ये दोनों हाथ मिलकर एक ऐसी जंजीर बन जाएं जिसे दुनिया की कोई ताकत न तोड़ सके। देख बाबू, मैं गांव की एक सीधी साधी नार हूँ। तेरी ये मोटी मोटी बातें हैं ना, हमारी समझ में नहीं आवे। अच्छा है, आखिर तेरे मन में है क्या? बता दूं? सच? सच? अरे मगर उलझन तो यही है ना कि मैं तुझे कैसे समझाऊं। डर लगता है कि कहीं तू बुरा न मान जाए। अरे बाबा, नहीं मानूंगी बुरा, मगर कुछ मुंह से तो बोल। मुझे तुमसे प्यार हो गया बानो। सच?
मुखातिब भी हो, करीब भी हो। तुमको देखूं या तुमसे बात करूं? बताओ बानू। हम क्या बोले बाबू, आज से तुम मालिक हो और बानू तुम्हारी बांधी। तुम तो मेरे दिल की रानी हो बानू। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह अचानक तुम मुझे गांव में मिल जाओगी और इतनी जल्दी हमारी शादी हो जाएगी। ये सब तुम्हारे प्यार का कमाल है। झूठ न बोल बाबू, याद है तूने कहा था जोड़े आसमान पर बनाए जाते हैं, फिर हमरा कैसा कमाल। हाँ, ये भी ठीक है। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इस फिल्म ने 100 हफ्ते मुकम्मल किए। शफी मोहम्मद की चंद यादगार फिल्में ये हैं: 1984 में ऐसा भी होता है और नसीबों वाली, 1986 में तलाश, 1992 में सिंधी फिल्म मुहिब शीदी, 1993 में इल्जाम, 1995 में मुस्कुराहट और 2004 में सलाखें।